दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं व्यक्ति की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि व्यक्ति की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है क्रोध। क्रोध व्यक्ति की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस कहानी में चाणक्य द्वारा विस्तार से बताया गया है कि व्यक्ति की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है वह होता है व्यक्ति का क्रोध। अगर व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पहले तो वह जीवन में बहुत जल्दी सफलता पा सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं, तो आज की कहानी में आप जानेंगे कि चाणक्य ने कैसे एक युवक को उसके क्रोध पर विजय दिलाई। तो चलिए जानते हैं कि आप भी अपने क्रोध पर काबू कैसे पा सकते हैं चाणक्य की इस कहानी के माध्यम से। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक युवा ब्राह्मण रहता था। नाम था अग्निवर्मा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी अग्नि के समान था। वह तेज बुद्धि वाला, शास्त्रों का ज्ञाता और वाक्चातुर्य में निपुण था, परंतु उसमें एक दोष था, अत्यधिक क्रोध। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता और वह बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देता। उसके पिता गांव के सम्मानित विद्वान थे। वे प्रायः अग्निवर्मा को समझाते, वत्स, विद्या तभी शोभा देती है जब उसके साथ संयम हो। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। पर अग्निवर्मा इसे बुजुर्गों की पुरानी सोच मानकर टाल देता। एक दिन गांव के सभास्थल पर शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। दूर दूर से विद्वान आए थे। अग्निवर्मा भी उसमें सम्मिलित हुआ। आरंभ में उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा हुई, परंतु जब एक वृद्ध विद्वान ने उसकी बातों में छोटी सी त्रुटि निकाल दी तो अग्निवर्मा का क्रोध भड़क उठा। उसने सभा में ही ऊंचे स्वर में अपमानजनक शब्द कह दिए। पूरा सभास्थल सन्न रह गया। राजा तक को यह व्यवहार अनुचित लगा। परिणाम स्वरूप अग्निवर्मा को सभा से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। घर लौटकर भी उसके मन में पश्चाताप नहीं था। वह स्वयं को सही और दूसरों को मूर्ख मानता रहा। कुछ समय बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में आचार्य चाणक्य के शिष्य चयन की चर्चा फैली। अग्निवर्मा ने निश्चय किया कि वह भी वहां जाएगा और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा। जब वह चाणक्य के आश्रम पहुंचा तो देखा, एक साधारण वस्त्रों में लिपटा, तेजस्वी नेत्रों वाला पुरुष भूमि पर बैठा शिष्यों को नीति का उपदेश दे रहा था। वही थे चाणक्य। चाणक्य बोले, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह पहले बुद्धि को जलाता है, फिर संबंधों को और अंत में स्वयं व्यक्ति को। यह सुनकर अग्निवर्मा को क्रोध आ गया। उसने मन में सोचा, ये भी वही पुरानी बातें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोर होना पड़ता है। जब शिष्यों से प्रश्न पूछे जाने लगे तो अग्निवर्मा ने अत्यंत तीखे शब्दों में उत्तर दिए। उसकी विद्या से चाणक्य प्रभावित हुए, पर उसके व्यवहार से नहीं। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, वत्स, विद्या तुम्हारे पास है, पर संयम नहीं। क्रोध से भरा व्यक्ति ज्ञान होते हुए भी अंधा होता है। यह सुनते ही अग्निवर्मा का क्रोध फिर भड़क उठा। वह बिना अनुमति लिए सभा से उठकर चला गया। समय बीतता गया। अग्निवर्मा ने राजदरबार में स्थान पाने का प्रयास किया, पर उसका स्वभाव हर जगह आड़े आया। जो भी उसे थोड़ा सा टोके वह अपमान पर उतर आता। धीरे धीरे उसकी छवि एक अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति की बन गई। एक दिन राजा के सामने उसने एक वरिष्ठ मंत्री का अपमान कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे राज्य से निकाल दिया गया। अब न धन था, न सम्मान, न मित्र। वन में भटकते हुए भूख और थकान से व्याकुल अग्निवर्मा को अपने पिता की बातें याद आने लगीं। क्रोध मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। उसी वन में उसे फिर से चाणक्य मिले। इस बार अग्निवर्मा के भीतर न अहंकार था, न क्रोध, केवल पश्चाताप। वह चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आचार्य, मेरा विनाश मेरे शत्रुओं ने नहीं किया,
मेरे क्रोध ने किया है। चाणक्य ने उसे उठाया और कहा, यही सत्य है। चाणक्य नीति कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। चाणक्य ने अग्निवर्मा को आश्रम में रहने का अवसर दिया, पर एक शर्त पर, तुम पहले अपने क्रोध पर विजय पाओगे, तभी विद्या का सही उपयोग सीख पाओगे। अग्निवर्मा ने ध्यान, मौन और सेवा के माध्यम से स्वयं को बदलना आरंभ किया। जब भी क्रोध आता, वह चाणक्य के शब्द याद करता। उत्तर देने से पहले रुक जाओ, वही रुकना तुम्हें बचा लेगा। वर्षों बाद वही अग्निवर्मा एक शांत, विवेकशील और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब लोग उसकी विद्या से अधिक उसके संयम की प्रशंसा करते थे। कहानी की सीख, यह कहानी हमें चाणक्य नीति का अमूल्य सत्य सिखाती है। क्रोध क्षणिक लगता है, पर उसका परिणाम स्थायी विनाश होता है। बुद्धि और ज्ञान क्रोध के आगे निष्फल हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर का क्रोध है। और जो इसे जीत लेता है, उसकी हार कोई नहीं कर सकता। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।